चलो क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। देखो, पिछले क्लास में कंसाइनमेंट वाले क्लास में हम पूरा कंसाइनमेंट का बैकग्राउंड समझा दिए थे आप लोगों को। कंसाइनमेंट में होता क्या है, दो पार्टी होता है, एक कंसाइनर एक कंसाइनी। कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स बेचता है, भेजता है, आई मीन ऑन बिहाफ में बेचने के लिए, और बदले में उसे 3 ठो कमीशन मिलता है। ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन और ओवर राइडिंग कमीशन। ये 3 तरह का कमीशन कंसाइनी को मिलता है। आज के इस क्लास में हम लोग पूरी तरह से प्रैक्टिकल सीखेंगे कि प्रैक्टिकल क्या क्या होता है, क्या क्या अकाउंट्स बनाना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कंसाइनर और कंसाइनी कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं उसी के ऊपर ये क्लास होने वाला है। ओके, चलिए बाबू देखते हैं। तो कंसाइनर क्या क्या अकाउंट बनाता है ना, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर क्या क्या अकाउंट्स बनाता है। कंसाइनर बनाता है एक नंबर में जो सबसे मेन अकाउंट है उसका, वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। इसी कंसाइनमेंट अकाउंट बना करके वो ये प्रॉफिट या लॉस निकाल पाएगा। बिजनेस से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कहाँ से निकलेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट बना करके। दूसरा है कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट बना करके कंसाइनर ये जान पाएगा कि वो कंसाइनी से कितना पैसा पाता है। 3 नंबर जो अकाउंट है, देखिए मेन तो जरूरी यही है, उसके बाद ये सब एक्स्ट्रा है, ये नहीं भी बन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, मगर ये दोनों कंपलसरली बनता ही बनता है। बाकी जो अकाउंट्स है वो है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। नंबर 4 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। 5 नंबर में है स्टॉक रिजर्व अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो ये 5 अकाउंट है जो मेनली बनाता है कंसाइनर। अब कंसाइनी कौन कौन सा अकाउंट बनाता है, तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी क्या क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी जो अकाउंट्स बनाता है वो बेसिकली 2 ठो अकाउंट बनाता है। एक बनाएगा कंसाइनर का अकाउंट, कंसाइनर का अकाउंट, और दूसरा बनाएगा कमीशन का अकाउंट, कमीशन जो उसे मिला है उसका, कमीशन रिसीव्ड का अकाउंट। बस 2 ही, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। चलिए मेरे साथ बताइए वापस से, कंसाइनर कितने अकाउंट बनाएगा, बनाता तो 5 है, मेन 2 है, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट से क्या निकलेगा, इस पूरे कंसाइनमेंट बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो कंसाइनमेंट अकाउंट से मालूम पड़ेगा। कंसाइनी बनाता है 2 ही अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट और कमीशन रिसीव्ड। बहुत सिंपल, तो कंसाइनर बनाएगा कंसाइनी का अकाउंट और कंसाइनी बनाएगा कंसाइनर का अकाउंट, है ना। तो अभी हम लोग का जो यहाँ पे सीखना है वो सीखना है कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में, कि कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनता है। एग्जाम में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इसको इरेज करते हैं, इसका एक फोटो ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग अभी सीखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में। चलो इरेज करते हैं इसे। तो ये बताओ, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा कौन, कंसाइनर। कंसाइनर के बुक में अभी हम बनाने सीख रहे हैं, तो ऊपर में हेडिंग देंगे, अभी हम इसमें प्रैक्टिकल भी बनवाएंगे आपको, डोंट वरी। ऊपर में हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का जो नाम होगा वो नाम यहां पे लिख देंगे। ओके, यहां पे लिखना है कंसाइनमेंट टू। अब ये कंसाइनमेंट टू के बाद जहां का कंसाइनी रहेगा ना वहां का नाम दे देना है, क्योंकि एक कंसाइनर एक साथ बहुत सारे कंसाइनी को सामान भेजता है, तो सभी सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट लिखने से मालूम नहीं पड़ता है। तो कंसाइनमेंट टू, अब जहां का वो कंसाइनी है, पटना का है तो कंसाइनमेंट टू पटना, कोलकाता का है तो कंसाइनमेंट टू कोलकाता, ऐसे लिखना है। ओके, अकाउंट कैसे बनेगा ये ध्यान रखने वाली चीज है। समझेंगे जरा अकाउंट के बारे में। इस पे एक प्रैक्टिकल सवाल हम अभी बनवा भी देते हैं, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें लगभग सभी क्वेश्चन में
डेट नहीं रहता है, किसी किसी में रहता भी है, बट डेट उतना इस क्वेश्चन के लिए, इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कभी कभी देगा तो लिख देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। डेट का कॉलम पारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डेबिट, यहाँ क्रेडिट, ये तो पता है सभी को, और यहाँ पे पार्टिकुलर्स, इधर भी पार्टिकुलर्स। अब सुनेंगे, बना कौन रहा है? बनाने वाला है कंसाइनर। कंसाइनर बना रहा है, क्यों बना रहा है? ताकि कंसाइनमेंट में जो भी उसका प्रॉफिट लॉस हुआ, उस प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर सके। इतना ही तो बात है। कंसाइनर जब कभी भी गुड्स भेजेगा कंसाइनी को, तो उसे वो यहाँ पे लिखेगा। देखो ये बहुत ना छोटा सा अकाउंट है, बहुत ही छोटा सा बिजनेस है। किसी को हम सामान, बहुत बड़ा बिजनेस तो नहीं है कंपनी अकाउंट की तरह या पार्टनरशिप की तरह भी बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है। करना क्या है, कंसाइनर का सारा खर्चा इधर लिखना है और उसका जितना कमाई होगा उसे इधर लिखना है, फिर प्रॉफिट लॉस निकाल लेना है, बन गया। बहुत ही छोटा है। हम लोग समझते हैं किस प्रकार से क्या लिखना है। सबसे पहले इधर लिखना पड़ता है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे जो गुड्स कंसाइनर भेजेगा उसका दाम। जो गुड्स सेंट होगा, कंसाइनर जो गुड्स भेजेगा वो यहां लिख देना है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से। उसके बाद भेजने समय, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जब कंसाइनर कुछ गुड्स भेजता है तो कंसाइनर कुछ खर्च भी करता है भेजने समय, उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। फिर जब गुड्स वहां पहुंच जाता है जहां भेजना है, वहां से लेकर के गोदाम तक ले जाने तक जो खर्च होता है, वो खर्च को कंसाइनी करता है, उसे भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। लेकिन एक बार जब सामान गोदाम में पहुंच जाए कंसाइनी का, उसके बाद जो खर्च होता है वो सब का सब इनडायरेक्ट खर्च होता है। हालांकि ये सारा खर्च चाहे वो कंसाइनी करे या कंसाइनर करे, बियर तो कंसाइनर को ही करना है। अगर ये सब नहीं मालूम है तो जाके पहले पुराना वाला वीडियो देखो, एक और वीडियो दिया हुआ है। तो यहां पे पहले क्या लिखेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जितने का हम गुड्स भेजे हैं। भेजने में कुछ खर्च भी आया होगा कंसाइनर का, तो उसे हम यहाँ पे टू कैश या बैंक के नाम से लिखेंगे। जनरली बैंक लिख देते हैं। बहुत तरह का खर्च होगा, फ्रेट होगा, हम एक दो एग्जांपल लिख ही देते हैं। फ्रेट है, इंश्योरेंस है, और भी कुछ कैरेज है। ये सब जितना भी खर्च है, ये सब खर्च कौन कर रहा है? कंसाइनर खर्च कर रहा है। ठीक है, ये सब खर्च को यहाँ पे जोड़ देना है और जोड़ करके बाहर कर देना है। फिर जब कंसाइनी के पास पहुंच जाएगा तो कंसाइनी भी कुछ खर्च करेगा सामान को गोदाम तक ले जाने के लिए, उसे यहां पे लिखेंगे टू कंसाइनी। अच्छा, कंसाइनी जो है वो सिर्फ सामान को गोदाम तक ले जाने के लिए ही नहीं, उसके बाद भी खर्च करेगा। जब सामान गोदाम तक पहुंच जाएगा उसके बाद भी। तो कंसाइनी का खर्च तो दो तरह का हो गया, एक हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हालांकि मुझे सब यहीं पे लिखना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, बट इसे ध्यान रखना है कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। आगे समझ में आएगा क्यों ध्यान में रखना है। कंसाइनी क्या क्या खर्च करेगा? बहुत कुछ। ये भी इंश्योरेंस करा सकता है, ये भी फ्रेट दे सकता है, हो सकता है ये लोडिंग चार्ज, ये अनलोडिंग चार्ज कराया हो, सामान को अनलोड कराने का खर्चा किया हो सकता है ये एडवर्टाइजमेंट कराया हो। ये बहुत तरह का खर्च कर सकता है। मुझे बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा डायरेक्ट खर्च है और कौन सा इनडायरेक्ट। देखो इसका तो सब डायरेक्ट ही रहेगा, कंसाइनर जितना खर्चा करेगा सब डायरेक्ट, लेकिन जो कंसाइनी खर्चा करेगा वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। मुझे सबसे पहले इसका ध्यान रखना होगा कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट, फिर से लिखेंगे टू कंसाइनी, और कंसाइनी को क्या करेंगे, कमीशन देंगे। अब कमीशन कितने तरह का होता है, तो वहां पे जितने तरह का कमीशन दिया होगा दे देंगे, जितना भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा। अगर ऑर्डिनरी बोला है तो ऑर्डिनरी देंगे, डेल क्रेडिटर बोला है तो डेल क्रेडिटर देंगे, और ओवर राइडिंग बोला है तो ओवर राइडिंग कमीशन भी दे देंगे। और ये तीनों को जोड़ करके हम लोग बाहर करेंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसाइनर का सारा खर्चा को डेबिट में लिखते जा रहे हैं। अब जितना भी कमाई होगा, कमाई मतलब क्या, कंसाइनी जब गुड्स सेल करेगा तो सेल करके पैसा आएगा, वो वाला पैसा को हम लोग यहां लिखेंगे, और ये भी कंसाइनी के नाम से। ये वाला क्या है, ये है सेल्स प्रोसीड्स, जो सेल करके पैसा आया है वो है। और फिर लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा रह जाएगा उसे हम लोग यहां लिख देंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ये बन गया पूरा पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। देखिए आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? इसे बंद कर देते हैं। चलिए मेरे साथ एक बार फटाफट रिपीट करेंगे एकदम। क्या क्या लिखना है,
कंसाइनर जितने के गुड्स भेजेगा वो 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोल के लिखना है। जितना कंसाइनर खर्च करेगा वो बैंक के नाम से लिखना है। जितना कंसाइनी खर्च करेगा वो कंसाइनी के नाम से लिखना है। उसके बाद कंसाइनी को जो कमीशन मिलेगा वो लिखना है। इधर साइड में कंसाइनी जितना सेल करेगा वो लिखना है। नेक्स्ट जितना स्टॉक मेरा बचा हुआ रहेगा वो लिखना है। खत्म हो गया। डेबिट क्रेडिट जोड़ के देखेंगे किधर ज़्यादा आ रहा है। अगर डेबिट में ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट में कम तो निकल के आ गया प्रॉफिट। यहां लिख देना है टू कंसाइनमेंट प्रॉफिट, टू कंसाइनमेंट प्रॉफिट। और अगर इसका उल्टा हो गया, इधर ज़्यादा हो गया उधर कम हो गया, तो इधर इधर बैलेंस निकल के आएगा। इसे बोलेंगे कंसाइनमेंट लॉस। बहुत ही आसान है ये चैप्टर। ओके, मेरी बात समझ में आ गया। ये अकाउंट कौन बना रहा है? कंसाइनर। कंसाइनर क्या क्या अकाउंट बनाता है? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है, कंसाइनी अकाउंट बनाता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाता है ना, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है। ये सब अकाउंट बनाता है कंसाइनर। कंसाइनर का सबसे मेन अकाउंट कौन सा है? कंसाइनमेंट अकाउंट। इससे क्या मालूम पड़ेगा? कंसाइनमेंट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। क्या क्या लिखना है? अगेन रिपीट करते हैं। गुड्स सेंट, जितना गुड्स भेजे हैं वो यहाँ लिखेंगे। जितना खर्च किया है कंसाइनर यहाँ लिखेगा। जितना कंसाइनी खर्च किया है उसे यहाँ लिखेंगे। कंसाइनी को जो कमीशन मिल रहा है यहाँ लिखेंगे। फिर कंसाइनी जितने का गुड्स बेच दिया, जितने रुपये का, वो यहाँ लिखना है। और जो स्टॉक लास्ट में बचा हुआ है वो यहाँ लिखेंगे। खत्म। इतना ही है कंसाइनमेंट अकाउंट। आ रही है बात समझ में? अब इसमें जैसे जैसे एडवांस लेवल पर जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन भी थोड़ा एडवांस होता जाएगा। अभी फिलहाल एडवांस लेवल पे नहीं है। तो इसमें और क्या क्या चेंजेस आ सकता है, देखिए हम आपको इस बुक से पढ़ा रहे हैं। इसका हम कोशिश करेंगे आपको क्वेश्चन भी अवेलेबल करा दें किसी तरह। ये बासु एंड दास सर का बुक है, फाइनेंशियल अकाउंट्स का वॉल्यूम 1, बासु एंड दास सर का है। और इस बुक में पेज नंबर, ये पूरा क्वेश्चन बैंक है, सिर्फ क्वेश्चन ही है इसमें। 127 पेज नंबर में जो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये सब बहुत आसान है। अच्छा, गुड्स जब भेजते हैं जरा केयरफुली समझिए। जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है, हो सकता है लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बचा रहे, कुछ कंसाइनी के पास गुड्स रह जाए, हो सकता है ना भी रहे। अगर रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट में, और अगर नहीं बचा रहेगा तो इग्नोर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कंसाइनर कंसाइनी को डील क्रेडिटर कमीशन दे, हो सकता है ना भी दे। अगर डील क्रेडिटर कमीशन देता है कंसाइनर कंसाइनी को, तो फिर जितना भी बैड डेप्ट होगा उसका झमेला कंसाइनी के सर पे रहेगा, कंसाइनर को कोई मतलब नहीं है। और अगर नहीं देता है डील क्रेडिटर कमीशन, तो फिर जितना भी क्रेडिट सेल करेगा कंसाइनी, वो सब किसका सर दर्द रहेगा? वो सब कंसाइनर का सर दर्द रहेगा। अगर कुछ बैड डेप्ट हो जाता है, कुछ लॉस हो जाता है, तो वो भी कंसाइनर को ही झेलना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बनाते हैं बाबू। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इसमें लिखता है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 कौन सा किया जाए? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता है कि ऑन 1 जुलाई 2021। अच्छा, हम बोल रहे हैं डेट को इग्नोर भी करेंगे तो भी चलेगा, हालांकि डेट का कॉलम पार करके डेट दिया जा सकता था। इसमें लिखता है ऑन 1 जुलाई 2021 दस्तूर ऑफ दिल्ली है, वो एक को कंसाइनर है जिसका नाम है दस्तूर ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली का है। वो सेंड करता है 100 केसेस ऑफ गुड्स, 100 केसेस ऑफ गुड्स भेजता है। किसे भेजता है? टू बॉयज ऑफ बैंगलोर का। देखो भेजने वाला कौन है? दस्तूर। किसे भेज रहे हैं? बैंगलोर का कोई बॉयज है उसे। तो ऊपर में हेडिंग क्या लिखना होगा? ऊपर में लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, नहीं, इन द बुक्स ऑफ दस्तूर। इन द बुक्स ऑफ दस्तूर कंसाइनर का नाम हो गया। उसके बाद कंसाइनी कहाँ का है? कंसाइनी है बैंगलोर का, तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट टू बैंगलोर लिखेंगे। आ रही है बात समझ में? क्या भेजा है? 100 केसेस ऑफ गुड्स, ठीक है। फिर लिखता है कि दस्तूर यानी कि जो कंसाइनर है उसने पेड किया है 160 पर केस फॉर दिस गुड्स एंड इट वाज एग्रीड दैट ही शुड बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनमेंट। देखो दस्तूर को 160 करके
100 केसेस भेजे थे ना, तो 100 केसेस में उसका खुद का खर्च कितना आया दस्तूर का, कंसाइनर का खुद का खर्च 160 पर केस। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, हम लोगों ने गुड्स भेजा था 100 केस और एक एक केस का प्राइस है 160, तो हम लोगों ने कितने का गुड्स भेज दिया, हम लोगों ने जो गुड्स भेज दिया वो गुड्स भेज दिया 16,000 का। कंसाइनर जो भी गुड्स भेजता है यहाँ लिखता है ना गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट के नाम से। चलिए आगे देखिए, फिर लिखता है ही पेड फ्रेट, मतलब कंसाइनर फ्रेट पेड कर रहा है। मैंने क्या कहा था, कंसाइनर जो कुछ भी खर्चा करेगा यहाँ पे टू बैंक के नाम से लिखा जाएगा, तो कंसाइनर फ्रेट पेड कर रहा है और वो फ्रेट एंड इंश्योरेंस एक साथ लिखा है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस पेड कर रहा है 480 रुपए का। तो ये कंसाइनर का खर्च है, क्या खर्च है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, कितने रुपए का, 480 रुपए का। अब आप एक ही है तो आप भीतर लिखिए या फिर एक बार में ही बाहर लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 रहता तो जोड़ के बाहर करते, अब एक ही है तो सीधा बाहर लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको मिटा करके सीधा क्या कर सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं। ये फ्रेट एंड इंश्योरेंस का खर्चा है, किसका खर्चा है, ये कंसाइनर का। ओके आगे पढ़ते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2021 दस्तूर, दस्तूर कौन है, कंसाइनर, रिसीव्ड एन अकाउंट सेल, एक अकाउंट सेल रिसीव हुआ। क्या किसे कहते हैं अकाउंट सेल, कंसाइनर को कंसाइनी से जो डिटेल्स मिलता है, एक डॉक्यूमेंट के थ्रू डिटेल्स मिलता है जिसमें लिखा रहता है कितना क्वांटिटी बेचा है, उसका कमीशन कितना बनता है, उसका खर्च कितना बनता है, तो वो जो रिसीव किया उसे अकाउंट सेल कहते हैं। तो अकाउंट सेल रिसीव किया है फ्रॉम बॉयज, जिसमें क्या लिखा है पढ़िए, शोइंग दैट 60 केसेस हैड बीन सोल्ड, 60 केसेस को बेच दिया गया है और कितना बेचा गया है, 13,800। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, 13,800 और कितना केसेस सोल्ड हो गया है, तो सेल्स प्रोसीड हुआ है 60 केसेस, 60 गो केसेस बेच दिया। अब बताओ ना, 100 केसेस भेजे थे, 60 गो तो बेचिए दिया, बचा के ठो 40 ठो, क्लोजिंग स्टॉक में 40 ठो केसेस बचा रह जाएगा, इसका प्राइस निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आगे देखो, बॉयज हैड पेड 440 रुपया, बॉयज यानी कि जो कंसाइनी था उसने 440 रुपया पेड किया, क्यों पेड किया, फॉर हैंडलिंग चार्ज एंड 140 फॉर सेल्स एक्सपेंसेस, दो तरह का खर्च किया है, कंसाइनी खर्च किया है। तो कंसाइनी जो खर्च करता है वो कंसाइनी के नाम से लिखते हैं। अब यहाँ पे कंसाइनी नहीं लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, नाम क्या था, नाम था बॉयज। वो तो क्वेश्चन में फॉर्मेट समझाने के लिए हम लिख दिए थे कंसाइनी, यहाँ कंसाइनी थोड़ी लिखना है, उसका नाम लिखना है। और उसका खर्च क्या क्या है देखिए बाबू, खर्च है 440 रुपये का हैंडलिंग और 140 रुपये का सेल्स एक्सपेंसेस, दो तरह का खर्च है। इसे मिटा देते हैं, ये सब खर्च तो किया ही नहीं है, दूसरा खर्च किया है ये लोग। क्या क्या खर्च किया कर दिया भाई, खर्च कर दिया 440 का हैंडलिंग चार्ज, यहां लिखते हैं हैंडलिंग चार्ज 440 रुपया, और साथ में सेल्स एक्सपेंसेस 140, सेल्स एक्सपेंसेस जो है सो 140 का है। और कोई इसका खर्च है क्या, और कोई खर्च नहीं है, जोड़ करके 580 बाहर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ही वॉज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन ग्रोस वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, उसे 5% का कमीशन मिलना है, कुछ बताया हुआ नहीं है कौन सा कमीशन। तो अगर कुछ नहीं बताएगा तो हम लोग भी इतना कुछ नाटक नहीं करेंगे, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कमीशन है, ऑर्डिनरी है ना डील क्रेडिटर है ना ओवर राइटिंग है, ये सब हटाइए। कुछ नहीं कहता है तो ऑर्डिनरी कमीशन ही माना जाता है, सिर्फ ब्रैकेट में कमीशन लिखेंगे और कितना परसेंट कमीशन है, 5%। 5% किस पर दिया जाएगा, जितना का वो सेल करेगा, सेल किया है 13,800, तो 13,800 का 5% कमीशन दे दिया जाएगा। 5% है ना, हाँ 5% है। तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 8 × 5 = 40 का 0, हाथ में 4, 15 × 4 = 19 का 9, हाथ में 1, 5 और 1 6, 690 रुपया होता है, 690 रुपया, ये हो गया। और कुछ है, और आखिर में क्या लिखा है कि बॉयज इनक्लोज्ड विद द अकाउंट सेल ए रिमिटेंस फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम टू दस्तूर। लास्ट में कंसाइनी क्या करता है, यानी बॉयज क्या करता है, अकाउंट सेल के साथ एक जितना अमाउंट ड्यू था उसको इनक्लोज कर दिया, मतलब साथ में पैसा भी भेज दिया, जितना पैसा उसका ड्यू था वो सबका सब भेज दिया, बस इतना सा बात लिखा हुआ है। चलिए इसको अब प्रॉफिट लॉस निकालने का कोशिश करते हैं। सब उससे पहले मुझे 40 ठो स्टॉक का दाम निकालना पड़ेगा, जो 40 पीस स्टॉक मेरा बचा हुआ है उसका।
कैसे निकालेंगे, यही सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसी का ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। देखिए यहाँ पे जो खर्च हो रहा है, 16,000 रुपये का गुड्स भेजे थे, कंसाइनर भेजा था, साथ में खर्च किया था 480 रुपये का, क्या 480 रुपये का खर्च हुआ था उसका भेजने का खर्चा, तो ये तो डायरेक्ट खर्चा है। क्लोजिंग स्टॉक निकालने समय कंसाइनर और कंसाइनी दोनों का डायरेक्ट खर्चा को जोड़ा जाता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए इधर ध्यान से, कितने का गुड्स भेजे थे 16,000 प्लस कंसाइनर का डायरेक्ट खर्चा 480 रुपया। अब कंसाइनर का तो सारा खर्चा ही डायरेक्ट रहता है कि नहीं। कंसाइनी का खर्चा देखेंगे, कंसाइनी का वो खर्चा लेना है जो कि डायरेक्ट रहेगा। तो हैंडलिंग चार्ज मतलब क्या हुआ, सामान उतारा उस समय जो हैंडलिंग करना पड़ा, मतलब उसको रखना पड़ा, इधर उधर करना पड़ा, इसको हैंडलिंग चार्ज बोलते हैं। ये एक ठो खर्चा है। और एक सेलिंग खर्चा है, सेलिंग खर्चा मतलब गोदाम में जब पहुंच गया तो वहां से सेल्स करने का खर्चा है। तो ये तो इनडायरेक्ट है, लेकिन ये वाला क्या है, डायरेक्ट है, इसे मुझे जोड़ना पड़ेगा। ये 440 जोड़ देंगे, और ये जो निकल करके आया, ये कितने का दाम निकल के आया, 100 केसेस का, और मुझे कितने का चाहिए, 40 का। इसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम ही कर लेते हैं ना। कितना होगा, 16,920 बाय 100 इंटू 40, 0 से 0 कट गया, इससे ये 2 बार में, इससे ये 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा 3 बार में, 15 15 15, 1 पर 4, हाँ 1 पर 9, 19, 3 बार में 15, 4 4 पर 2, 42, 8 बार में 40, इतना बार में कट गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे फटाफट, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 8 दूना 16 और 1 17, 17 का 7 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना का 6, 6,770 रुपया आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर दिया है 6,768 और हमारा आ रहा है 6,770। ये 2 रुपये का कैसे गलती हो सकता है भाई, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। ₹2 का गलती कैसे हो गया। अच्छा, इसमें ये किया गया है बाबू, इसको शायद वो लोग, इस जो हैंडलिंग चार्ज है ना, इसे भी इनडायरेक्ट मान के चला है। कंसाइनी का खर्चा है इनडायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट नहीं है। तो सिर्फ इन दोनों को जोड़ के देखते हैं एक बार, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने से में ये नियम है कि कंसाइनर का जितना लगा है पैसा वो तो जोड़ना ही है, कंसाइनर का सारा खर्चा जोड़ेंगे क्योंकि सारा का सारा डायरेक्ट होता है, और कंसाइनी का सिर्फ डायरेक्ट को जोड़ेंगे। तो हो सकता है इसे वो लोग इनडायरेक्ट मान के चला है, डायरेक्ट नहीं माना है। तो कितना हो रहा है, 16,480 बाय 100 इंटू 40, 0 से 0 कट गया, इससे 5 बार में, इससे 2 बार में, इससे काटिए इसको 3 बार में 15, 1 पर 4 14, 1 पर 4 14, 2 बार में 10, बचा 4 4 पर 8 48, 9 बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा 45, 3 3 पर 0 6, मल्टीप्लाई होगा 6 दूना 12 का 2, हाथ में 1, 6 बार में 30, ठीक है, 6 दूना 12 का 2 कैरी 1, 9 18 19 का 9, हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 3 दूना 6, 6,592, ये भी नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे भाई, मीन्स पहले हम लोग ठीक किए थे, ये तो बहुत ही कम आ गया, गड़बड़ है। रुकिए थोड़ा सा रुकिए बाबू, 1 मिनट बस वेट कीजिए, रुकिए, फिर से हिसाब करने दीजिए एक बार, शायद कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। 1 मिनट 440 है ना, 440 जोड़िए यहाँ पे, 440 इंटू 40 बचा है, तो 40, 16,000, 400 400 800 900 920 बाय 100 इंटू 40, ये जो इतना दाम निकल कर के आया ये पूरा 100 यूनिट का है, इसलिए 100 से डिवाइड मार दिए हैं, और मुझे 40 का निकालना है, 60 बिक गया था, 40 बचा हुआ है, तो 40 से मल्टीप्लाई मार रहे हैं, इससे से ये कट गया, 2 का पहाड़ा से ये 2 बार में, ये 5 बार में, 5 का पहाड़ा से 16 कटेगा 3 बार में, मैंने 15, बचेगा 1 पर 9 19, 1 पर 9 19, 3 का पहाड़ा से देंगे 15, बचेगा 4 4 पर 2 42, 8 बार में कट गया 40, बचेगा 2 पर 0 बैठाएंगे तो 20 आएगा, तो 4 का पहाड़ा से कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 का 6, हाथ में 1,
3 दूना 6 और 1 7 और 3 दूना 6, 6768 कितना दिया है? 6768। पिछली बार शायद कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गया होगा बाबू, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ। 6768 रुपये आ रहा है, यहाँ लिखते हैं 6768। ये कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया। अब देखेंगे किधर ज़्यादा है, उधर ज़्यादा है या इधर ज़्यादा है, कौन साइड में ज़्यादा आ रहा है ना? तो देखो उधर ही ज़्यादा है। कितना इधर? 13,000 और 6,000, 13 6 19, 19 और 1 20, 20,568 रुपया है, 20,568। इधर भी लिखते हैं 20,568। अब देखेंगे इधर कितना घट गया, जितना घट गया वही मेरा प्रॉफिट है। हम आंसर देख के लिख देते हैं, आप इसको आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 2818 इधर जोड़ करके इधर घटाएंगे तो ये आंसर निकल करके चला आएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ, कैसे निकालना है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, कैसे करना है? जितना कंसाइनर भेजा है, जितना दाम का सामान भेजा है उसको जोड़ेंगे, प्लस कंसाइनर का जितना भी खर्चा है सब जोड़ देंगे। सब क्यों? क्योंकि सबका सब डायरेक्ट होता है। कंसाइनी का सिर्फ डायरेक्ट जोड़ना है, तो हैंडलिंग चार्ज डायरेक्ट था, हमने जोड़ दिया। और ये जो दाम निकल करके आया ये पूरा 100 यूनिट का है, 100 केसेस का है, इसलिए 100 से डिवाइड मारे और 40 का निकालना था, इसलिए 40 से मल्टीप्लाई कर दिए। आ गई बात समझ में? अब एक आखिरी अकाउंट बनाना है और वो है कंसाइनी अकाउंट। बाकी का अकाउंट जितना भी है वो हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ 2 अकाउंट सिखाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। और साथ में 1 नंबर और 2 नंबर आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। 1-2 होमवर्क है, शायद और भी दे सकते हैं, रुकिए, मिलता जुलता सवाल रहेगा तो दे देंगे। 4 नंबर भी होमवर्क है, 1, 2 और 4 आप घर में बनाइए, ट्राई करिए। 3 नंबर हम बना दिए। अब एक और अकाउंट क्या बनाना है? एक बनाना है कंसाइनी का अकाउंट। ठीक है, कंसाइनी का अकाउंट समझते हैं, कंसाइनी का अकाउंट कैसे बनेगा। ये है कंसाइनी। अच्छा, कंसाइनी यहाँ पे क्यों लिखें? कंसाइनी का तो नाम दिया हुआ है, क्या नाम है? बॉयज। और यहाँ पर भी ये भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे बॉयज लिखेंगे, क्योंकि अगर कंसाइनी का नाम दिया हुआ रहता है तो नाम लिखा जाता है। तो लिखते हैं यहाँ पे बॉयज अकाउंट। और बहुत ही आसान है ये अकाउंट बनाना, समझते हैं कैसे। बॉयज कितने का सेल किया था? 13,800। तो देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है, मतलब कि बॉयज अकाउंट के डेबिट में लिखना होगा, उल्टा चलता है ना। क्या लिखेंगे? टू कंसाइनमेंट टू बेंगलोर। कितना रुपया? 13,800। 13,800, ठीक है, ये हो जाएगा बॉयज अकाउंट में। उसके बाद फिर बॉयज का जो खर्च है, एक्सपेंसेस है, वो खर्च है टोटल 580 रुपया। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखा हुआ है, मतलब बॉयज अकाउंट के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। बाय कंसाइनमेंट टू बैंगलोर कितना रुपया? 580। ओके। और कुछ था? कमीशन था। यहां पर भी कंसाइनी नहीं लिखेंगे, कंसाइनी का नाम लिखेंगे, बॉयज लिखेंगे। जहां जहां कंसाइनी रहेगा वो नहीं लिखना है, कंसाइनी बस हम फॉर्मेट में लिखवाए थे। ये इधर से ये भी उधर जाएगा, 690 रुपया। बाय कंसाइनमेंट टू बैंगलोर 690। इससे ये समझ में आया कि कंसाइनी जो है वो 13,800 का गुड्स बेचा था, उसमें से उसका खर्च था 580 रुपये का, जो वो काट लिया। उसके बाद उसका कमीशन था 690 रुपये का, वो भी काट लिया। अब बचा हुआ पैसा अगर वो दे देता है तो बाय बैंक, और नहीं देता है तो उसका CDBD कर देंगे, मतलब हम उससे पैसा पा रहे हैं इसलिए उसको छोड़ देंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में बताया है कि बॉयज इनक्लोज्ड विद द अकाउंट सेल ए रिमिटेंस, रिमिटेंस दे दिया मतलब पैसा दे दिया। तो जितना भी यहाँ पैसा बचा हुआ रहेगा वो बाय बैंक लिख करके जो भी यहाँ पे रिमेनिंग पैसा आएगा उसे लिख देंगे। कंसाइनी जो था बचा हुआ पैसा मुझे दे दिया, ठीक है। इसका अमाउंट जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर है 12,530। इसमें से इन दोनों को माइनस करके देख लेना 12,530 आता है या नहीं आता है। यहाँ पे 12,530 ही आएगा। ये बन गया कंसाइनी का। देखो जब हम कंसाइनी के यानी कि बॉयज के डेबिट में लिखे थे 13,800, मतलब हम कंसाइनी को अपना डेटर बनाए। डेटर मतलब जिससे हम पैसा पा रहे हैं। फिर वो जो खर्च किया वो उसे क्रेडिट साइड में लिखता गया। अपना डेटर का अमाउंट है वो कम होता चला गया। लास्ट में जो पैसा था वो मुझे वो बाय बैंक के माध्यम से पेमेंट कर दिया। अगर नहीं किया होता तो बाय बैलेंस CD और टू बैलेंस BD लिख करके उसका अकाउंट को क्लोज कर दिए होते।
इस तरह से कंसाइनर दो अकाउंट बनाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। यही दो सबसे बड़ा अकाउंट है और यही दो मेन अकाउंट है कंसाइनमेंट के पर्पज से। ओके, कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों मेन अकाउंट है। एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। जितना भी कंसाइनमेंट में कंसाइनर गुड्स भेजेगा उसे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट करके लिखा जाएगा। जितना वो खर्चा करेगा उसे टू बैंक करके लिखना है। जो कंसाइनी खर्च करेगा वो कंसाइनी के नाम से लिखना है। कंसाइनी दो तरह का खर्च करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कंसाइनी को जो कमीशन मिलेगा वो भी इधर लिखना है कंसाइनी के नाम से। कंसाइनी जो गुड्स को सेल करेगा वो इधर तरफ लिखना है। जो गुड्स बचा रहेगा उसे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट करके लिख देना है। इससे प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल रहे होंगे तो जितना गुड्स भेजा है वो सारा लेंगे, कंसाइनर का टोटल खर्चा ले लेना है और कंसाइनी का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वाला खर्चा लेना है। तो 440 ही लिए हैं, 140 को हम लोग छोड़ दिए हैं। ये 100 केसेस का दाम था, 40 केसेस का दाम निकाल लिए। ठीक है, तो ये पूरा अकाउंट था कंसाइनमेंट का। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे क्या करना है और कौन कौन सा सवाल बनाना है। इसमें बहुत एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन है इस बुक में, धीरे धीरे आगे बनाएंगे इसमें। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।